अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 19 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप कौन कौन सी है। आज के लेसन में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपनी लेसन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मैनेज और कंट्रोल करता है। रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर के जरिए आप अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली वो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग या फिर मेमोरी जितने भी काम होते हैं इन सबको मैनेज और कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक तो जो यूजर कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, पास्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है। पास्ट टाइम लोग मैक ओएस ज्यादा लिखते हैं। मैक ओएस भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विस्टा, जितने भी विंडो जितनी भी चीजें इनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये बेसिकली जब आपका विंडो आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम जब ऑन होता है तो ऑन होने के बाद जब थोड़ा सा वक्त लेता है या फिर जब वो बूट हो रहा होता है सिस्टम, उस टाइम जो होता है वो लोडिंग हो रही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड हो रहा होता है। लोड होने के बाद जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो मीन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका होता है और तब आप अपने कंप्यूटर पे काम कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है विच इज मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जरिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज कंट्रोल करते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ टाइप्स हैं जिनमें सिंगल एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल हम लोग घर में यूज करते हैं, मीन अपने पीसीज वगैरह में हम यही काम करते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि जो सिंगल टास्किंग सिस्टम जो होते हैं, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें एक वक्त में जब हम एक ही कोई काम कर रहे होते हैं तब वो हमारे पास सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी मेरे पास जो मैं काम कर रहा हूँ ये मल्टीटास्क है। जैसे कि मैं एक तो स्लाइड्स पे आपको बता रहा हूँ, दूसरा मैं आपको मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है एक सॉफ्टवेयर उस पे आवाज रिकॉर्ड हो रही है, बैक एंड पे एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है, मीन अब मैं काफी सारे काम कर रहा हूँ। एक तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ और मैं वीडियो फॉर एग्जांपल कोई डाउनलोडिंग कर रहा हूँ, इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। मीन जब आप एक वक्त में काफी सारे काम कर रहे होते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उसको आप मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक वक्त में फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या ऑफिस में किसी में भी काम कर रहे हो, ईमेल आप कर रहे हो, साथ में अपने वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, एंटीवायरस में वायरस को आप स्कैन कर रहे हो, तो ये आपका पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहा है मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी सारे काम हो रहे हैं। एक तो वीडियो कॉलिंग चल रही है, डॉक्यूमेंट्स कॉपी हो रहे हैं, इंटरनेट काम कर रहे हैं। तो ये जो है तो आपके पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल एंड मल्टी यूजर, सिंगल एंड मल्टी यूजर का फंक्शन ये है कि अब फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें मल्टी यूजर काम कर रहे होते हैं। मल्टी अगर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हो तो उसमें सिर्फ एक यूजर एक वक्त में बैठ के कोई एक ही काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि एक सिस्टम के ऊपर काफी सारे यूजर बैठ के काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हो, गेम आप दो बंदे खेल रहे हो, आपने डुअल गेम आपने लगाई भी, आप उसमें दो यूजर गेम खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी गेम खेल रहे हो, फॉर आपके पास आप टेकन 3 खेल रहे हो, आप नीड फॉर स्पीड कोई भी गेम आप खेल रहे हो, तो उसमें दो बंदे वो गेम खेल रहे हैं, तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। मीन काफी सारे यूजर्स पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो गेम तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें एक वक्त में काफी सारे लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाता है, बड़ा मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें एक वक्त में काफी सारे लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो अब देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक सर्वर है, मीन एक आपका मेन फ्रेम है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये एक मेन फ्रेम है और उसके साथ काफी सारे यूजर बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये होता है आपके पास एक
सीपीयू या एक सिस्टम से काफी सारे यूजर जो बैठ के काम कर रहे हैं, तो उसको आप मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो। मल्टी यूजर में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और उसके साथ आई नेटवर्किंग की होती है और काफी सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं और आप उसके थ्रू काम कर सकते हो। इसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिंगल यूजर भी हो सकता है, सिंगल और मल्टीटास्किंग दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। मीन एक वक्त में अगर एक काम कर रहे हो या फिर एक वक्त में काफी सारे आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है कि आप एक वक्त में अगर काफी सारे आप काम कर रहे हो, तो उसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो। अब इसमें भी एक वक्त में काफी सारे काम हो रहे होते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होता है, एक सिस्टम जो होता है मीन उसमें काम हर एक को अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया जाता है और एक ही सिस्टम के अंदर काफी सारे लोग अपना अपना काम अलग अलग से अपना अपना काम चुन के कर रहे होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक कंप्लीट एक नेटवर्क बना हुआ है और उसके अंदर हर एक बंदा अलग अलग से अपना काम कर रहा है, तो इसको कहते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है इसमें सारा काम। तो ये था जी कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी। नेट पे सर्च करो तो इसके अलावा और भी काफी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स होती हैं। आप नॉर्मल अगर देखा जाए तो हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम बाज जो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की इस तरह टाइप्स हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नॉर्मल हम यूज करते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स फर्दर और भी होती है, जिनमें आप फॉर एग्जांपल विंडो अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज के मोबाइल वगैरह चल रहे हैं तो ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इनको कहते हैं। उसके अलावा विंडो फोन जो चल रहे हैं उनको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं, आप इनको सर्च कर लें, इंटरनेट पे आप सर्च करके देख लें तो पता चल जाए। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह देखेंगे सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप कौन कौन सी होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी भी 3 टाइप्स होती हैं डिफरेंट, तो उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और फर्क क्या है उन टाइप्स में। और उसके बाद हम फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हम विंडो इंस्टॉलेशन सीखेंगे, आप डिफरेंट विंडोज कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।